हिंदुस्तान पे मुस्लिम बादशाहों का कब्जा रहा। 700 या 800 साल तक मुसलमान हुकूमत करते रहे, लेकिन किस बुनियाद पे? वो मुसलमान क्या शराबी थे? क्या वो मुसलमान जुआरी थे? आप अक्सर बादशाह की तारीख उठाकर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा उनमें से कोई आलिमे दीन थे तो कोई हाफिज कुरान बादशाह थे। ऐसे ही हुकूमत नहीं होती है। इल्म के बगैर अगर कोई चाहे मैं हुकूमत कर लूंगा तो याद रखना वो हुकूमत नहीं कर सकता है। आपने हजरत औरंगजेब आलमगीर का नाम तो सुना है। हजरत औरंगजेब आलमगीर कौन है? क्या वो दुनियावी बादशाह की तरह है? नहीं मेरे भाई, औरंगजेब आलमगीर को लोग आज जिस तरीके से जुल्म और बर्बरता के लिए याद करते हैं, हजरत औरंगजेब आलमगीर वो कौन है? सीधा साधारण बादशाह का नाम नहीं है, किसी जागिल बादशाह का नाम नहीं है, बल्कि हजरत औरंगजेब आलमगीर वो है जो दिन भर दिल्ली के तख्त पर बैठकर अखंड भारत पर हुकूमत किया करते थे, लोगों की फरियाद सुना करते थे, और जब ईशा की आजान होती थी तो मस्जिद में जाकर मुसल्ले पे खड़े होकर हजरत औरंगजेब आलमगीर लोगों को कुरान की तिलावत सुनाया करते थे। वो हाफिज कुरान औरंगजेब आलमगीर है। आपने औरंगजेब आलमगीर जो लोग कहते हैं ये मुस्लिम बादशाह ने ऐसा किया है, मुसलमान बादशाह ने ऐसा किया है, इस मुसलमान बादशाह ने ऐसा किया है, हजरत औरंगजेब आलमगीर का नाम आता है, कोई आपके सामने कुछ भी बोलकर चला जाता है, लेकिन आप भी हाँ में हाँ मिला देते हो। ये किस वजह से? तालीम की कमी की वजह से। अगर हमारे बच्चे हिस्ट्री पढ़े होते, अगर हमारे बच्चे तालीम याफ्ता होते, अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे होते, कोई अगर औरंगजेब आलमगीर को गालियां देता तो वो खड़ा हो जाता और वो कहता सुनो ये इज्जत लूटने वाला नहीं बल्कि किसी पंडित की बेटी शकुंतला देवी की इज्जत बचाने वाले का नाम हजरत औरंगजेब आलमगीर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत, मैं माँ बहन से गुजारिश करूंगा कि आप आगे बढ़ जाएं। पीछे बहुत सारी माँ बहनें खड़ी हैं, उनको बैठने की जगह मिल जाएगी, और हमारे नौजवान भाई भी पीछे बहुत सारे खड़े हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि बीच में बहुत सारी जगह खाली है, आप हजरात रास्ते से हटकर अपनी जगह लेकर बैठ जाएं। जरा गौर से सुनिए लोगों, जो लोग कहते हैं तालीम हासिल करने की क्या जरूरत है, हमारे समाज को तालीम हासिल करने पे, और मैं गारंटी से कहता हूं अगर 10 साल हमारी कौम के लोग, सिर्फ 10 साल, ज्यादा दिन नहीं, 10 साल अगर एजुकेशन पे लोग मेहनत कर ले, अगर इल्म पे मेहनत कर ले, तालीम हासिल करने पे मेहनत कर ले, तो अल्लाह की कसम कहता हूं सारे मैदान पे हमारे नौजवान होंगे, हर जगह इनकलाब बर्पा हो जाएगा। लेकिन तालीम की जरूरत है। आज मैट्रिक तक हमारा कितना बच्चा रहता है? मैट्रिक में अगर 50 बच्चे मुसलमानों के रहते हैं, इंटर में जाते जाते सिर्फ 5 बच्चे रह जाते हैं। पढ़ाई इसी का सिर्फ नाम नहीं है कि 8 क्लास पढ़ लिया तो पढ़ा हुआ कहने लगा, 10 क्लास पढ़ लिया तो पढ़ा हुआ कहने लगा। कितने डॉक्टर हैं अपने समाज में? गौर से सुनो प्यारे, मोइनुद्दीन कादरी जो कह रहा था, लोग कहते हैं मेरे भाई मुसलमान बादशाह ऐसे थे, मुसलमान बादशाह ऐसे थे, लेकिन याद रखना एक बादशाह मैं बताऊं, आज तुम किसी नेता के चक्कर में मुसलमान का बच्चा पढ़ने में तो पीछे रहेगा, सब नेतागिरी में जाने को सोचता है। अभी कदम उठाना सीखा, हम भी नेता बनेंगे, हम भी नेता बनेंगे। अगर नेता बनने का शौक ही है तो किसी दुनियादार नेता की तरह मत बनो, बल्कि अगर बनना है तो फारूक आजम की तरह नेता बनने की कोशिश करो। वो फारूक आजम जिसकी हुकूमत लोगों के तलों पर भी है, लोगों के दिलों
पर भी है, वो फारूक आजम है। आज अमेरिका में आग लग गई, पूरा अमेरिका तबाह होने के कगार पे, सारे लोग चीख रहे हैं, सारे लोग चिल्ला रहे हैं। देखो बादशाह अगर बनना है, अगर लीडर बनना है तो ऐसा लीडर बनो जैसा फारूक आजम थे। अमेरिका वालों को तो डूब कर मर जाना चाहिए। जो सुपर पावर अपने आप को अमेरिका कहती थी, जब आग लगी है जंगलों में, अमेरिका जब तबाह होने लगा, सारा सिस्टम उसका फेल हो गया, सारा या एरिया उनका चलने को कगार पे पहुंच गया। लेकिन अब उसे आग बुझाने की कोई तरकीब न सूझी। मैं कहना चाहूंगा, वो अपने आप को सुपर पावर कहने वालों, तुम कहते हो अपने आप को सुपर पावर, लेकिन एक आग तुझसे नहीं बुझ रही है, एक आग पे कब्जा नहीं कर पा रहे हो। लेकिन देखो हमारे लीडर को, देखो हमारे कायद को, हमारा लीडर कैसा है, हमारे कायद कैसे है। मदीना शरीफ है और वो मस्जिद नबवी है, हजरत फारूक आजम है। फारूक आजम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। अचानक एक शख्स आया जिनका नाम तमीम दारी है। तमीम दारी आकर कहने लगे, हजरत फारूक आजम, ए अमीरुल मोमिनीन, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, मदीने के जंगल में आग लग गई है। आग बड़ी रफ्तार के साथ, तेज रफ्तारी के साथ वो आग यानी हमारी आबादी की तरफ बढ़ रही है। अगर आग को न रोकी गई, हमारी आबादी की तरफ आग पहुंच जाएगी। सुनो फारूक आजम ने क्या जवाब दिया। फारूक आजम ने फरमाया, ले जाओ, दुआ की जरूरत नहीं है। फारूक आजम ने कोई मिट्टी पड़कर नहीं दिया कि जाकर तुम वहां जाकर मिट्टी फेंक देना। फारूक आजम ने अपनी चादर को उतारा और चादर उतार कर दे दिया तमीम दारी को और फरमाया, ले जाओ तमीम दारी। हजरत फारूक आजम से तमीम दारी कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, इस चादर का क्या करूंगा, इस चादर से आग कैसे बुझेगी। आग की तासीर तो ये होती है, वो कपड़े को जला देती है, फिर ये आग कैसे बुझेगी। तो जरा उलमा भी तवज्जो फरमाए और दुआओं से नवाजे। यहाँ जितने लोग बैठे गए जरा गौर से सुनिएगा। तमीम दारी को चादर देकर फारूक आजम ने फरमाया, एक तमीम दारी, ये चादर लेकर चला था और चादर को मेरी दिखाते जाना आग को, वो आग पीछे भागती जाएगी। तमीम दारी का बयान है कि हम हजरत उमर की चादर को लेकर जब आग के पास गए तो उमर की चादर को देखकर आग ऐसे भाग रही थी जैसे डंडे को देखकर जानवर भागा करता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब हजरत उमर की चादर दुनिया की आग से बचा सकती है, तो आमना के लाल की चादर दुनिया और आखिरत की आग से जरूर बचा लेगी। ऐसा हमारा लीडर है। अब जरा सुनो प्यारे तालीम हासिल करने वालों, मैं कहना चाहूंगा, आप आज कहते हो तालीम महंगी हो गई है। इधर देखिए, जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। और जरा झूम कर पूरा मजमा, जितनी ताकत अंदर है जरा ताकत लगाकर, जो मर्द बैठे हैं जरा हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा सुनिएगा, आपने मक्खी देखा है? मक्खी, अरे बोलो ना भाई, मक्खी देखा है? कितनी तरह की मक्खी होती है। एक मक्खी वो होती है जो आपके घरों में रहती है। उस मक्खी की हालत क्या है? जिसने देखा उसने डंडा उठाया या अपना तमाचा उठाया, मक्खी को दे मारा। नकीब साहब ने देखा, मक्खी को मारा। मुफ्ती साहब ने देखा, उस मक्खी को मारा। हजरत ने देखा, उस मक्खी को मारा। मैंने देखा, मैंने भी उस मक्खी को मारा। लेकिन एक मक्खी होती है जिसे मधुमक्खी कहते हैं। उस मक्खी को किसी को मारते आपने देखा है? नहीं देखा होगा। किस वजह से? ये मक्खी को लोग मारते हैं, जिसने देखा उसने मारा, लेकिन वो मधुमक्खी है। मधुमक्खी क्या करती है? वो मधुमक्खी शहद दिया करती है। इंसान ये जानता है अगर मधुमक्खी को मारेंगे तो फिर हम शहद कहां से पाएंगे? अगर मधुमक्खी को मारेंगे तो
तो शहद कहां से पाएंगे? मैं कहना चाहूंगा, एक मक्खी को लोग मार देते हैं, एक मक्खी को लोग बड़े जतन से पालते हैं। कभी जाओ सरसों के खेत की तरफ, जब मौसम सुहाना चले, लोग उसे काट के डब्बे में यानी लकड़ी के डब्बे में बंद करके उसे पालते हैं और जाकर मैदान में छोड़ते हैं। वो फूलों का रस चूस कर आती है और आकर अपने अपने घर पे जाकर उसे छत्ते में डाल देती है और उस रस के जरिए, अल्लाह की कुदरत के जरिए, उसमें अल्लाह तबारक व तआला शहद बना देता है। तो अब जरा सुनो प्यारे, मक्खी दो तरह की है। एक मक्खी तो मारी जा रही है, एक मक्खी बोझ बन गई है, मारी जा रही है, एक मक्खी पाली जा रही है। मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, अगर आप कहते हो आज हमें बदनाम किया जा रहा है, आज हमें मारा जा रहा है, आज हमें टारगेट किया जा रहा है, आज हमें काटा जा रहा है, तो जरा गौर से सुनो, उस मक्खी की तरह अगर बनोगे जो घर की मक्खी है, अगर बोझ बनोगे तो मार दिए जाओगे और अगर जरूरत बनोगे तो सीने से लगाए भी जाओगे और कंधे पर बैठाए भी जाओगे। इसकी बैटरी वो दीजिए, अरे यही दीजिए, जरा गौर से सुनो प्यारे, यहाँ गड़बड़ है भाई। तो क्या बनना है? आपको जरूरत बनना है, आपको बोझ नहीं बनना है। और गौर से सुनो लोगों, बोझ अगर बनोगे तो मार दिए जाओगे। अब जरूरत कैसे बनना है? आपने डॉक्टर अबुल कलाम का नाम तो सुना है ना? ये डॉक्टर अबुल कलाम कौन है? ये कलमा पढ़ने वाला है। डॉक्टर अबुल कलाम कौन है? ये कलमा पढ़ने वाला अबुल कलाम, जो हिंदुस्तान को ऐसा एटमी हथियार दिया है कि आज तक अगर दूसरे लोग अगर आज तक हिंदुस्तान से डरते गए तो ये कमाल है कलमा पढ़ने वाले हजरत, कमाल है कलमा पढ़ने वाले डॉक्टर अबुल कलाम का। जरा गौर से सुनो प्यारे, आज लोग कहते हैं कि तालीम बड़ी महंगी हो गई है। मेरे भाई, तालीम हर दौर में महंगी रही है, हर दौर में तालीम महंगी रही है। वो तो मदरसे वालों का जिगर है। ये मदरसे वाले आज जो लोग ढिंढोरा पीटते हैं कि मदरसे ने क्या दिया है, मदरसे ने क्या दिया है, मदरसे ने क्या दिया है, तो जरा गौर से सुनिएगा। एक मेडिकल कोई ऐसा दिखा दे जिस मेडिकल ने फ्री में कुकरौन वाले को एक डॉक्टर बना कर दिया हो। है कोई मेडिकल? नहीं दिखा सकते हैं आप। कोई आप इंजीनियरिंग कॉलेज दिखा दीजिए जो फ्री में आपके यहाँ एक इंजीनियर बना कर दिया हो, नहीं दिखा सकते आप। लेकिन वो मदरसे वालों का जिगर है। कुकरौन वालों, आप खुश नसीब हो, यहाँ आकर जो मैंने देखा, जो सिस्टम बंगाल में अक्सर जगह देखा, बिहार में मैंने अब तक कहीं नहीं देखा। अगर हो कहीं पे तो ये सिस्टम तो अलग बात है, लेकिन मैं नहीं जानता, हमारी नजर में ये सिस्टम नहीं है। लेकिन कुकरौन वालों, आप काबिले मुबारकबाद हो। 100 से ज्यादा बच्चे इस मदरसे में दारुल गरीब नवाज में तालीम हासिल कर रहे हैं और उनके खिलाने का जिम्मा कुकरौन वालों ने अपने सर पे उठा कर रखा है। खुश नसीब है आप। अगर आपने, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा लोगों, अगर आपका बच्चा हाफिज कुरान नहीं बना है, आपका बच्चा अगर आलिम नहीं बना है, तो सुनो, आपको करना क्या है। आपका बच्चा अगर हाफिज ना बन पाया, कभी मदरसे में आ जाइएगा और आकर हाफिज वकारी शम्स तबरेज साहब किबला और वहां के सारे असातिज़ा अमजद वारसी साहब और कौन कौन लोग हैं, उन लोगों के पास आकर कहिएगा कि मेरे भाई और हजरत जी सुने, मैंने अपने बच्चे को हाफिज ना बना सका, मैं अपने बच्चे को आलिम ना बना सका, मैं अपने बच्चे को कारी ना बना सका। हजरत अल्लाह ने दौलत तो बहुत दिया है, लेकिन एक बच्चा को भी मैंने
मैंने हाफिज कुरान न बना पाया। ऐसा कीजिए, एक बच्चे को हाफिज बनाने में कितने रुपए लगते हैं? ये कहेंगे 4 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे हाफिज बनने में। उनमें खर्च टोटल आ जाएगा 2 लाख रुपए। अगर वो 2 लाख रुपया आप अगर उनके हाथ में दे दे और ये कह दे कारी साहब मेरा बेटा तो हाफिज ना बना, लेकिन मेरे दिए हुए पैसे से किसी गरीब के एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिए, अल्लाह की कसम कहता हूँ वो बच्चा हाफिज कुरान बनकर मुसल्ले में खड़े होकर मस्जिद में लोगों को कुरान तरावी में सुनाएगा। अल्लाह आपके दिल में सुकून की दौलत अता फरमा देगा। कभी सोचिए कितने खुश नसीब है आप कि आपको मेहमान रसूल की खिदमत करने का अल्लाह ने मौका अता फरमा दिया है। मदरसे में सबके पैसे नहीं लगते, मस्जिद में सबके पैसे नहीं लगते, उन्हीं के पैसे लगते हैं जिनके पैसों को अल्लाह और उसके रसूल कबूल फरमाना चाहता है। सबके पैसे नहीं लगते। आप कहते हो मेरे भाई मदरसे ने क्या दिया है, आज आप देखोगे कितने बच्चों की दस्तार है हज़रत? 8 बच्चों की दस्तार बंदी। अल्लाह समद। कभी सोचिए तो सही, एक मदरसा कहते हो क्या दिया है? एक मेडिकल ने आपको फ्री में डॉक्टर नहीं दिया, एक इंजीनियरिंग कॉलेज ने आपको फ्री में इंजीनियर नहीं दिया, एक साइंस कॉलेज में आपको साइंसदान नहीं दिया, लेकिन ये आलिमों का जिगर है। ये आलिमे दीन, ईद का महीना हो, ये ईद के दिन आपके यहाँ रहते हो, रमजान में आपके यहाँ रहते हो। कभी सोचा है आपने एक आलिम के बारे में, एक मुदर्रिस के बारे में? मेरे भाइयों याद रखना, आप अगर ईद के दिन साल में एक दिन अगर ईद के दिन बाहर रहते हो, दिल्ली में काम करते हो, अपनी चमड़ियां जलाते हो, कभी सोचा है दिल्ली में रहते हो बच्चों की कितनी याद आती है, बीवी की कितनी याद आती है, माँ बाप की कितनी याद आती है, सारे लोग परेशान रहते थे। मेरे मौला तूने मुझे मजबूर बनाया है, तभी तो ईद जैसे मुबारक दिन में मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। कभी सोचो आप साल में एक के दिन आप अगर रहते हो दिल्ली में, तो आप बताओ आपको इतनी तकलीफ होती है बच्चों से दूर रहकर। ये आलिम दीन, ये हाफिज कुरान ईद हो तो भी आपके पास रहते गए, क्या इनके अंदर दिल नहीं है क्या? और मैं तो कहना चाहूंगा अगर आप अपने असातिज़ा को, यहाँ के असातिज़ा या कहीं के असातिज़ा, कहीं के इमाम हो, अगर आप लाखों रुपए महीने के भी दोगे तो भी अल्लाह की कसम तुम उनकी मेहनत का हक अदा नहीं कर सकते हो। ये आलिम को देखो, मैं इस जगह ठहर कर कहना चाहूंगा जो लोग दिल्ली में काम करते हैं, कभी सोचना चाहकर उनकी जिंदगी को देखो और कौम के बेटो कभी अपने बाप से ये ना कहना आपने मेरे लिए क्या किया है, आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, ये कभी मत कहना। क्योंकि मेरे भाई दिल्ली में जाकर तुम देख लेना, वो तेरा बाप होता है। हमने कितने गरीबों को देखा है, कितने मजदूरों को देखा है, दिल्ली में जाकर 20 ईंट उठाता है अपने पीठ पे और 20 ईंट लेकर वो 10 मंजिला मकान पर चढ़ जाता है। रात को सोने के लिए कमरा नहीं लेता है, फुटपाथ पे चादर डालकर सो जाता है। जनवरी की ठंड में, दिसंबर की ठंड में चादर ओढ़कर सोया रहता है। अगर किसी को अल्लाह ने तौफीक दिया वो आकर कंबल उसके जिस्म पे डाल जाता है। लेकिन कभी सोचा है तुमने? उससे हमने एक से पूछा मेरे भाई इतना कमाते हो, रूम किराए पर क्यों नहीं लेते? रात को आराम तो सही से कर लोगे, सुकून की नींद तो ले लोगे। वो कहने लगा कि ओ मुफ्ती साहब कमरा अगर किराए पर लूंगा 5000 रुपए कमरे वाले को किराए देने होंगे। मैंने कहा फिर क्या हो जाएगा? कहा कि मैं कमरा किराए पर इसलिए नहीं लेता, फुटपाथ पे भी सोता हूँ, थकन रहती है, नींद तो आ जाती है, लेकिन वो 5000 जब बचा कर अपने घर भेजता हूँ, मेरा बेटा शहजादा की तरह और मेरी बेटी रानी बनकर जिंदगी गुजारती है। कभी सोचो। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस,
फैजान गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अपने उन तमाम अहबाब से, भाइयों से गुजारिश करूंगा जो सबसे पीछे खड़े हैं, उनसे कहूंगा कि आप हजरात आकर जहां जगह मिले बैठ जाएं, और जो हमारी माँ और बहनें बैठी हुई हैं उनसे गुजारिश है कि आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें ताकि आपकी बहनें जो पीछे खड़ी हैं उन्हें बैठने की जगह मिले। हाँ, जरा गौर से सुनिए, एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। आप बोलते नहीं है, हम तो कहते हैं क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। माशाअल्लाह। सुनो प्यारे, आप कभी अपने बाप से ये जुमला मत कहना कि अब्बा आपने मेरे लिए क्या किया है। और कौम की बेटियों, कभी अपने शौहर से बेजा फरमाइश मत करना। ये मत कहना कि फला तो अपनी बीवी को इतनी कीमत का सूट पहनाता है, इतनी कीमत की साड़ियां पहनाता है, वो अपनी बीवी को कंगन ला कर देता है, वो अपनी बीवी को पाजेब ला कर देता है, वो अपनी बीवी को हाथ के लिए कंगन ला कर देता है, वो अपनी बीवी को पायल के झुमके ला कर देता है। न कहना, बेजा फरमाइश न करना, बल्कि अपने शौहर से कहना, ए मेरे शौहर नामदार, आप काम करने के लिए जा रहे हो, मुझसे वादा करो, हमें नहीं चाहिए कंगन, हमें पाजेब नहीं चाहिए, हमें झुमके नहीं चाहिए, हमें साड़ी नहीं चाहिए, हमें नया सूट नहीं चाहिए, बल्कि कहना मेरे शौहर नामदार, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, एक वादा करके जाइए, मैं फटे पुराने कपड़े पहनकर जिंदगी गुजार लूंगी, मैं पुलाव और बिरयानी नहीं खाऊंगी, बल्कि आप वादा करें हराम नहीं कमाएंगे, जब भी लाएंगे तो हलाल के पैसे कमा कर लाएंगे। अगर ये आपने कह दिया, अल्लाह की कसम कहता हूँ, तेरा शौहर जितने कदम उठाएगा तेरे लिए दुआएं करते हुए जाएगा। आज तुम कंगन तो मांगती हो, पाजेब तो मांगती हो, आज तुम अपने शौहर से बनारसी साड़ियों की फरमाइशें करती हो, लेकिन क्या तेरा शौहर अगर शराब पीता है, तुम कभी चाहती हो कि तेरा शौहर शराब से तौबा कर ले? क्यों आप कहोगी अरे हर औरत चाहती है मेरा शौहर शराब न पिए, तो कभी ये कहा है तुमने कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप शराब से तौबा कर लीजिए, मैं आपकी झोपड़ी में भी खुश नजर आऊंगी? कभी आपने ये कहा है? नहीं। आपने कभी अपने शौहर से कहा कि हमें आप नमाजी बन जाइए, आपकी मैं सारी खिदमत करने को तैयार हो? कभी तुमने कहा है? नहीं। आज औरतें तो ये शौहर से कहती है हमें कंगन ला कर दे दो, हम आपकी खिदमत करेंगे, हमें पाजेब ला कर दे दो, हम आपकी खिदमत करेंगे। इनकी बात छोड़िए, आप में से कोई है जो अपनी बीवी से ये कहे, जब बीवी फरमाइश करे हमें कंगन चाहिए, हमें पाजेब चाहिए, हमें चूड़ियां चाहिए, हमें कान की बालियां चाहिए, हमें कीमती कपड़े चाहिए, क्या आपने कभी बीवी से कहा है ए मेरी बीवी सुनो सुनो, ए मेरी बीवी सुनो, तुम मेरी एक बात मान लो, मैं तेरी सारी बातें मानने को तैयार हो? वो कौन सी बात? आपने कभी कहा है कि मेरी बीवी तू नमाज की पाबंदी कर ले, तू नमाज पढ़ेगी, तेरी जबान खुलने से पहले मैं तेरी फरमाइश को पूरी कर दूंगा? नहीं कहा। क्यों मेरे भाई? मैं कहना चाहूंगा इसलिए आपने नहीं कहा। न तो ये कहता है नमाज पढ़ने को मुफ्ती साहब, न तो ये कहती है शौहर को नमाज पढ़ने। हमारे यहाँ एक मकूला है, चोर चोर मौसेरा भाई।
सुने मकूला, हमारे यहाँ मकूला है, चोर चोर मौसेरा भाई, यानी ये भी बेनमाजी वो भी बेनमाजी, फिर कहते गो बरकत नहीं होती है। मैं कहना चाहूंगा ओ कौम के नौजवानों, अगर तेरी बीवी फरमाइश करे तुम पहले नमाजी बन जाओ, वरना तू अगर नमाज पढ़ने को कहेगा, अगर खुद नमाजी आप नहीं रहेंगे, वो कहेगी अपना तो पढ़ते नहीं है, हमें सिर्फ आकर फरमाइश झाड़ते हैं, इसलिए पहले तुम नमाजी बन जाओ। तेरी बीवी को तब तुम अपनी बीवी को जाकर हुक्म दो, मेरी बीवी तुम्हारी सारी चीजों को मैं पूरी करूंगा, लेकिन तुम नमाजी बन जाओ। और ओ मेरी माँ बहनों, तुम भी जरा गौर से सुनो, तुम भी अपने शौहर से कहना, जब मौका की तलाश में रहना, तेरा शौहर अगर शराबी है, तेरा शौहर अगर जुआ खेलता है, तेरा शौहर अगर मक्कारी करता है, तेरा शौहर अगर पापी है, तेरा शौहर अगर गुनाहगार है, तो ओ मेरी माँ और बहनों सुनो सुनो, मोइनुद्दीन कादरी का ये पैगाम लेकर जाओ, अपने शौहर को देखना, तेरे शौहर का मूड ठीक है, तेरा शौहर मुस्कुरा रहा है, अपने शौहर के पांव को पकड़ लेना और कहना, ओ मेरे सरताज आप आज खुश लग रहे हो, क्या मैं एक फरमाइश कर सकती हूँ? जरूर कहेगा, हाँ बीवी करो फरमाइश। तो खबरदार खबरदार, अपने शौहर से कंगन पाजेब ना मांगना, बनारसी साड़ियां ना मांगना, कीमती सलवार सूट के कपड़े ना मांग लेना, बल्कि अपने शौहर से कहना, ए मेरे शौहर नामदार, हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो जो शराब पीते हो शराब से तौबा कर लीजिए, नमाजी बन जाइए, मैं आपकी सारी फरमाइशों को पूरी करती नजर आऊंगी। कहना कभी जाकर शौहरों को नहीं, मैं कहना चाहूंगा। और एक बात याद रखो, अभी हजरत ने भी मुझसे पहले पैगाम दिया, जो नमाजी नहीं है वो आशिके रसूल नहीं हो सकता है। लाख नारा लगा ले, लाख कोई पीर साहब के हाथ पांव खूब चूमे, आशिक नहीं हो सकता है। हजरत से भी पूछिएगा, आशिक वो होता है जो जलसे में आकर नारा भी लगाता है, मस्जिद से जब मुअज्जिन आजान की सदाएं लगाता है तो वो जाकर मस्जिद में नमाज भी अदा करता है। क्यों है गर नबी से मोहब्बत। माइक वाले भैया बाय, थोड़ी सी आवाज दे दीजिए। आप क्यों डर रहे हैं मेरे भाई? अगर आवाज देंगे तो क्या जाएगा, 15,000 का बॉक्स उड़ेगा, 20,000 का हॉर्न उड़ेगा, मशीन उड़ेगी, लेकिन आवाज नहीं दीजिएगा, कहीं मेरा फेफड़ा उड़ गया तब क्या होगा? कहीं मेरा कलेजा उड़ गया तब? मेरे भी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ, लेकिन मैं जानता हूँ लोगों, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। झूम कर पूरा मजमा, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। है गर नबी से मोहब्बत नमाज़ी हो जाओ, है गर नबी से मोहब्बत नमाज़ी हो जाओ तो क्या होगा? मिलेगी कब्र में राहत नमाज़ी हो जाओ। कमर तक डूबा होगा, कोई गले तक डूबा होगा, कोई नाक तक पसीने में डूबा होगा, वो जमीन उस वक्त तांबे की होगी, सब परेशान होंगे, लेकिन आलम ये होगा, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा बहल जाएगा, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा बदल जाएगा। तो फिर क्या होगा? ओढ़ कर नूरी चादर, ओढ़ कर नूरी चादर, वो आ जाएंगे सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा।
अब आला हजरत फरमाते गए कि ओ दीवानो, ये तो सही बात है, हुजूर की शान शुरू होती है अर्शे आज़म से, तुम नहीं देख सकते दुनिया में, लेकिन मैदाने महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तो फिर उस वक्त देखोगे, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। अच्छा, एक शेर और मैं पढ़ देता हूँ, इजाजत है? जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं बोलूंगा इंशाअल्लाह, मैं बैग से भी अभी बैग में खोला नहीं हूँ, इंशाअल्लाह जो मौजू दिया गया है उसी पे मोइनुद्दीन कादरी की गुफ्तगू होगी। माइक वाले भैया आवाज बढ़ाइए, आवाज दब गई है, जरा सुनिएगा। आला हजरत फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। ओ लोगो, अंधा किसे कहते हैं? जिसके पास आंखें नहीं होती है उसे हम और आप अंधा कहते हैं, लेकिन एक अंधा तो वो होता है जिसके पास आंखें नहीं है। एक अंधा वो होता है, अगर आप मिसाल के तौर पे रास्ते से चल रहे हैं, सामने से कोई आए, आकर आपको अचानक धक्के लगा दे, आप फौरन पलट के उसे कहते हो, मियाँ दिखता नहीं है क्या, अंधे हो क्या? आप कहते हैं ना भाई, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, कहते हैं ना। हालांकि उसके पास दो आंखें होती है, फिर भी उसे आप अंधा कह रहे हो। आला हजरत ने इसी को समझाया कि लोगों, एक अंधा वो होता है जिसके पास आंखें नहीं होती है, लेकिन एक अंधा वो भी होता है जो सब कुछ देखकर भी अंधा बनता है। हुजूर की शान को देखता है लेकिन शान नजर नहीं आती है, कुरान को पढ़ता है लेकिन हुजूर की शान को नहीं समझ पाता है, हुजूर की अजमत को नहीं देखता है। आला हजरत ने ऐसे अंधे के बारे में फरमाया, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। इसलिए मेरे भाई, जितने लोग जलसे में आए हो, अगर आप चाहते हो मोइनुद्दीन कादरी अपनी गुफ्तगू शुरू कर दो, तो जरा पूरा मजमा गौर से सुनना। मोइनुद्दीन कादरी अब अपने बैग को खोल रहा है, जितनी बातें मैं बोलूंगा इंशाअल्लाह हवाला के साथ बोलूंगा और मैं समझा कर जाऊंगा। आज मुझे मौजू दिया गया है कि आपको दीनी और दुनियावी तालीम पर खिताब करना है। इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी आपके दरमियान उसी मौजू पर बोलेगा, लेकिन थोड़ी देर आप तैयार हो जाओ। अगर आप सुनना चाहते हो तो जरा गौर से सुनना। मैं एक किताब निकालता हूँ, इस किताब का नाम है रामायण। मेरे पास भागवत गीता भी मौजूद है, जो हमारे हिंदू सज्जन के यहाँ की सबसे मोतबर किताब मानी जाती है। और मोइनुद्दीन कादरी जितने हवाला देगा, एक हवाला को कोई गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी यहीं पे उसे मुंह मांगा इनाम देकर जाएगा। क्योंकि नबी का गुलाम, आले रसूल का दीवाना, आला हजरत का मस्ताना, ख्वाजा पाक पर अपनी जान निछावर करने वाला, जब भी बोलता है तो डंके की चोट पर बोलता है। वो अपने जान की परवाह नहीं करता, वो तो कहता है जान है इसके मुस्तफा, रोज वजू उठाए क्यों जिनको वो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। वो कहता है, जरा गौर से सुनो प्यारो, वक्त मेरे पास जितना है, देखा किताब मेरे पास रामायण है। मैं इंशाअल्लाह साबित करूंगा इस्लाम ने जो पैगाम दिया है वही सच्चा पैगाम है, वही अच्छा पैगाम है। आज इस्लाम को लोग बदनाम करने की कोशिशें करते हैं। लोग कहते हैं कि मदरसे में आतंकवाद की पढ़ाई होती है। मियाँ तुम्हें नहीं पता, कभी मदरसे में झांक कर जाकर देखो। हमारे मदरसे में तो वो तालीम दी जाती है, हमारे मदरसे में सिखाया जाता है कि ओ मेरे बच्चों,
तुम कुरान की तालीम हासिल करने वाले हो, तुम हदीस पढ़ने वाले हो, तुम हदीस रसूल पढ़ने वाले हो, तुम सीरत मुस्तफ़ा की तालीम हासिल कर रहे हो, सीरत मुस्तफ़ा पे ऐसी जिंदगी गुजारो, अगर बाहर निकलो तो लोग तुम्हारी जिंदगी को देख कर कहे जब हुजूर का गुलाम इतना अच्छा है तो इनका आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कितने अच्छे होंगे। ये मदरसे में तालीम दी जाती है, हमारे मदरसे में सिखाया जाता है। लोगों, आज तो कोई चाइना घूमने जाता है, वहां की तारीफ कर बैठता है, कहता है चाइना की खूबसूरती बड़ी अच्छी है। कोई अमेरिका जाता है, वहां खाकर बिरयानी आ जाए, वो अमेरिका की तारीफ शुरू कर देता है। और मियां कोई अगर लंदन चला जाए, वो लंदन की तारीफ करता है। कोई हॉलैंड जाए, वो हॉलैंड की तारीफ करता है। हमारे मदरसों के बच्चों को ये तालीम दी जाती है, नहीं नहीं, ना तो हॉलैंड अच्छा, ना तो अमेरिका अच्छा, ना तो बर्तानिया अच्छा, ना तो चाइना अच्छा, बल्कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले गए इसकी, ये गुलसिता हमारा। वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब। हमारे मदरसे में ये तालीम दी जाती है। जरा गौर से सुनो, मोइनुद्दीन कादरी, आज कुछ लोग अगर ये कह बैठे मौलाना को संस्कृत पढ़ने की क्या जरूरत है, तो गौर से सुनना प्यार, हम ऐसे जलसों से लोगों को पैगाम देकर जाना चाहते हैं। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, जरा गौर से सुनिएगा, हम ऐसे जलसों से पैगाम देते हैं कि देखो भाईचारा किसे कहते हैं। हम तो पैगाम मोहब्बत का बांटते हैं, हम तो उल्फत का पैगाम आम करते हैं। और हम कहते हैं दुनिया वालों को, और दुनिया वालों सुनो, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हम यहाँ से मोहब्बत का पैगाम देते हैं। जरा देखिए, एक किताब है मेरे हाथ में, किताब का नाम है श्रीमद, मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम है रामायण। इससे भी मैं मंत्र सुनाऊंगा, लेकिन देखा जो भी मैं बोलूंगा इस्लाम की हक्कानियत पे बोलूंगा, इस्लाम की खूबसूरती पे बोलूंगा, तालीम पे बोलूंगा कि इस्लाम ने जो तालीमी मेयार लोगों को बताया है, अगर लोग आज उस पे भी आज भी अगर अमल कर ले तो यकीनन कैसर व किसरा के ताजदार बनते नजर आएंगे। गौर से सुनो प्यारे, अब एक मंत्र सुनिए जरा तेजी के साथ। किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर है 23। इस किताब में क्या लिखा है? अधर्मा कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रीज्ञा स्त्रीषु दुष्टाषु वाणिश्रेणी जायते वर्ण शंकर यो माम जमनादिम चवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापै है परमुच्यति ग्रीष्यं चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगा जलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। कल की अवतार न्यार पंथम पृथ्वी मध्यम और वसिक्यारतम बलवन स्वानम लमलकीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरोम प्राणम प्रादीपम विष्णुवेशम स्वरूपम अस्मा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफ बुरीदा नीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और सुनो लोगो, जिस जबान में आप चाहोगे, उस जिस जबान में आप सुनना चाहोगे, उस जबान में हुजूर की तारीफ आपको सुनने को मिलेगी। जबान कोई भी हो लेकिन चर्चा मुस्तफा का होता है, जबान कोई लैंग्वेज कोई हो लेकिन प्रशंसा मुस्तफा की होती है। बल्कि ये दीवाने जितने यहाँ पर बैठे हैं, ये सारे लोग कहते हैं कि ओ लोगों याद रखना, सारी दुनिया चीजें बदल सकती है लेकिन मुस्तफा का फरमान नहीं बदल सकता है। हम तो कहते हैं है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत।
हुए जो भी हुजूर का आशिक हो जाएगा, जो भी हुजूर का दीवाना हो जाता है, वो दुनिया में भी कामयाब होता है, उसका बेड़ा आखिरत में भी ऊंचा, पूरा मजमा, उसका बेड़ा आखिरत में भी पार होता है। वो पंडित कहता था शरणय गुरु मगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे, और जय गुरु नाम नमे कर जय बे, बिना मुहम्मद पार न हो बे। अब जरा गौर से सुनो लोगों, मोइनुद्दीन कादरी ने जो मंत्र पढ़ा है इंशाअल्लाह मैं उसका भी खुलासा करूंगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऐसे जलसों में मैं इसलिए पढ़ता हूं और लोगों को बताता हूं कि लोगों याद रखना, जो लोग आज कहते हैं ये मुसलमान तो भड़क जाता है, ये मौलाना तो भड़काता है, ये मुसलमान का बच्चा भड़क जाता है, अल्लाह की कसम कहता हूं मुसलमान का एक भी बच्चा अपनी माँ के को गालियां देता हुआ किसी को सुन ले वो तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आज मैं बताता हूं कि मुसलमान भड़क क्यों जाता है, मुसलमान परेशान कब होने लगता है, मुसलमान अपनी जान को कब हथेली पे लेकर निकलने लगता है। अपनी उनकी माँ को कोई गाली दे, हमारी बात छोड़ो, मुफ्ती जावेद साहब की बात छोड़ो, हजरत की बात छोड़ो, जितने असातिज़ा गए या तलबा गए इनकी बात छोड़ो, अगर यहाँ मदरसा गरीब नवाज में पढ़ने वाला एक 10 साल के बच्चे को उठाओ और उसको उठाकर पूछो ये बताओ अगर तेरी माँ को गालियां दी जाए क्या तू बर्दाश्त करेगा, क्या तेरे बाप को गालियां दी जाए क्या तू बर्दाश्त करेगा, वो बच्चा मचल कर जवाब देगा सुनो सुनो हमारी माँ को गालियां दोगे हो सकता है कि मैं बर्दाश्त कर लूं, हमारे बाप को गालियां दो हो सकता है कि मैं बर्दाश्त कर लूं, हमारी बहन को गालियां दो, हमारे खानदान को गालियां दो, हो सकता है मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर मुस्तफा जाने रहमत की बात आएगी, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात आएगी, आमना के लाल की बात आएगी, तो फिर याद रखना हम अपने खानदान को अपनी जान तो दे सकते हैं, लेकिन हुजूर की नामूस पे अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं, क्योंकि हम तो जीते गए, ऐसे जीते गए कि या रसूल अल्लाह जितने लोग यहाँ पर बैठे गए ये कहते गए ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हमारे यहाँ का हर बच्चा कहेगा, लेकिन मेरे भाई गौर से सुनो प्यारे, यहाँ जितने लोग आए हो जलसे में आप अगर बोलने का तेवर पैदा करोगे मोइनुद्दीन कादरी भी आपकी थोड़ी देर खिदमत कर देगा, लेकिन शर्त है आपको बोलना होगा। आप शाम से लेकर मैं देख रहा हूँ जनाब सबा करीम साहब, क्या नाम है, सबा करीम साहब, वो नाते मुस्तफ़ा पढ़ रहे थे, दानिश रजा हबीबी ये नाते मुस्तफ़ा सुना रहे थे, लेकिन आपकी जबान हिल नहीं रही थी, आप नहीं बोलते हो, लेकिन याद रखना हमने एक सोशल मीडिया पे क्लिप देखा, एक ऐसा छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 2.5 साल है, वो दूध पीता बच्चा अपने हाथ में बोतल लेकर खड़ा है, सामने से दुश्मन की टैंक है और वो टैंक के जरिए वो तोप के जरिए निशाना लगा रहा है, लेकिन उस बच्चे के जज्बे को सलाम, उस बच्चे की हिम्मत को सलाम, वो शीरखार बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 2.5 साल है, वो बच्चा अपने हाथ में लेकर दूध की बोतल लेकर दूध पी रहा था। जैसे कि उस बच्चे ने देखा कि वो दुश्मन आतंकवादी वो टैंक के जरिए हमला के लिए निशाना लगा रहा है, वो छोटा सा 2.5 साल का बच्चा अपने मुंह से दूध की बोतल को हटाया, दुश्मन के टैंक की तरफ दूध की बोतल से निशाना लगाने लगा। लोग हैरान हो गए, ए बच्चा ये बता तेरे अंदर ये हिम्मत कहां से आई, तेरे अंदर ये जज्बा कहां से आया, तेरे अंदर ये ताकत कहां से आई? तो बच्चे ने मचल कर जवाब दिया, ओ लोगों दुनिया की माँ अपने बच्चे को जन्म देती है खानदान के लिए, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है मजहब इस्लाम के लिए। जरा हाथों को उठाओ और पूरा मजमा ललकार कर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। किसी
का हाथ नीचे न रहे। आप चुप रहे, ये देखे हमारी बिरादरी के लोग कैसा बोलते हैं। ये जब जब इन्होंने आवाज उठाई है, यकीनन बातिल ताकतों को घुटने टेकने पड़े हैं। हमारे उलमा ने जब जब आवाज उठाया है, यजीदी खेमों में जलजला पैदा हो गया है। ये हमारी बिरादरी ही के आलिम थे, अल्लामा फजले हक खैराबादी, जिन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा इरशाद फरमाया था। ये उलमा को देखिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब पूरा मजमा आपको बोलकर दिखाना है। मौला जितने लोग तेरे महबूब के नाम पर हाथों को उठा रहे हैं, मेरे मौला उनके हाथ में कभी मुहलिक बीमारी न होने पाए। जरा पूरा मजमा हाथों को लहराओ और पूरा मजमा जवाब दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, बैक या रसूल। माशाअल्लाह। अब जरा गौर से सुनिए प्यारे, मैं जो कहना चाह रहा था, आज हर इंसान को ये चाहिए। ये तरक्की का दौर है मेरे भाई, अब गौर से गुफ्तगू समाअत कीजिए। तरक्की का दौर है, आज हर मैदान में लोग अपना लोहा मनवाना चाहते हैं, चाहे वो तिजारत की मंडी हो, चाहे वो फसल के मामले में हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो सियासत का मैदान हो। हर मैदान में आदमी तरक्की करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। हर इंसान ये सोचता है, हर कौम ये सोचती है कि हमारा ही कब्जा हर मैदान में रहे। खेल के मैदान में हमारा कब्जा रहे, सियासत के मैदान में हमारा कब्जा रहे, तिजारत के मैदान में हमारा कब्जा रहे। लेकिन याद रखना लोगों, मैदान कोई भी हो, दुनिया में जितने भी सियासत के मैदान हो, चाहे वो तिजारत के मैदान हो, चाहे वो बिजनेस का मैदान हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, जितने भी मैदान हो, हर मैदान में तरक्की के लिए एक चीज का होना जरूरी है, उसे इल्म कहते हैं। जिस कौम के अंदर इल्म आ जाए तो यकीनन वो कौम हर मैदान में बाजी मारती नजर आती है। वो कैसे, मैं आपको एक जुमले में समझाऊं, जरा याद कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फारान की चूटी से हुजूर ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया, उस वक्त अरब का आलम क्या था, अहले अरब कैसे लोग थे। वहां के अहले अरब का आलम यह था कि लोग अगर कोई औरत दूसरी ज़िना के लिए न मिलती तो वो अपनी माओं के साथ ज़िना कर लिया करते थे। अहले अरब की पोजीशन उस वक्त ये थी, जिस तरह माँ अपने बच्चों को, आज अगर बच्चा को खांसी हो जाए या बच्चा ना सोए, नींद ना आए, उसे अगर वो यानी कि वो खांसी की दवाई पिलाती है तो उस वक्त अगर बच्चा रोता था, नींद की दवा के अलावा वो लोग उस वक्त माएँ अपने छोटे बच्चों को उनके मुंह में शराब डाल दिया करती थी। अब बताएं वो कितने जुर्म, कितने चरम सीमा पर होगा। उस वक्त किस तरह तारीकी होगी, किस तरह जुल्म में के अंधेरों में लोग डूबे हुए होंगे। कुफ्र और शिर्क का आलम यह था। खाना काबा के अंदर सैकड़ों मूर्तियों को लोगों ने वहां जाकर बैठा दिया था। काबे का तवाफ वो लोग नंगे होकर किया करते थे, यहां तक कि सफा मरवा जैसी पाक जगह पर भी वो ज़िना करने से नहीं चूकते थे। अल्लाहु अकबर। बेटी अगर किसी के घर में पैदा हो जाती थी, लोग उसे जिंदा कब्र में डाल देते थे। बेटी का बाप होना यानी वो शर्मिंदगी महसूस करते थे। अगर कोई कमजोर बच्चा घर में पैदा हो जाता था, उसे जाकर पहाड़ से नीचे फेंक देते थे और ऐलान करते थे वो लोग अहले अरब के कमजोर को जमीन पे जीने का कोई हक नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस समाज में शराब नोशी आम हो, जिस शराब में ज़िनाकारी आम हो, जिस समाज में कुफ्र और शिर्क की इंतहा यानी आखिरी हद तक लोग पहुंच गए हो, जिस समाज में ज़िनाकारी आम हो, जिस समाज में जालिमों की ताकत इतनी बढ़ गई हो कि वो यानी यतीमों के माल को हड़प लेता हो, तो बताएं उस जगह हुजूर क्या करते। हर एक उन्वान पर हुजूर ने मेहनत नहीं की। हुजूर अगर शराब पर मेहनत करते तो फिर ज़िना पे मेहनत कौन कर, ज़िना छुड़वाने पे मेहनत कौन करता। हुजूर अगर ज़िना के खिलाफ आवाज उठाते तो फिर यतीमों के माल जो लोग खा रहे थे
उनके ऊपर आवाज कौन उठाता? जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारे मैदान पे मेहनत करने के अलावा सिर्फ एक मैदान को चुना। हुजूर ने उन लोगों को इल्म के जेवर से आरास्ता कर दिया। हुजूर ने उन लोगों को तालीम दे दिया, इल्म दे दिया। वो लोग जो बकरियां चराया करते थे, नमक काफूर में फर्क नहीं समझ पाते थे, जब इल्म के जेवर से हुजूर ने उन लोगों को आरास्ता किया, जब वो लोग चलते थे निगाहें नीची रहती थी, ऐसा लगता था इंसान नहीं कुदसियों की एक जमात जा रही है। ये इल्म की बरकत थी। लेकिन मेरे भाइयों, इल्म कहते किसे है और इल्म कितना जरूरी है, आपको मैं एक बात से समझा दूं। आपने मक्खी को तो देखा होगा, जरा हाथों को उठाओ, बोलो बोलो, देखा है कि नहीं देखा है? आपसे मैं एक बात इस जगह ठहर के और कहना चाहूंगा। आपने ये सुना होगा, नमाजी हो जाओ तब आशिके रसूल होगे, तब आप माँ बहनों कनीज़े फातिमा होंगी। नमाज की पाबंदी करो, अजान सुनने के जो कामों को बंद करते हैं। अजान हो, आज बड़ा मामला हो गया मेरे भाई नकीब साहब, आज आजान हो रही है, लोग मोबाइल चला रहे हैं, आजान हो रही है, टीवी चल रही है, आजान हो रहे हैं, गाने लोग सुन रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा लोगों, आज के जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से पैगाम लेकर जाओ, जब भी आजान हो आजान का एहतराम कर लिया करो। जो आजान का एहतराम नहीं करता है, उलमा फरमाते हैं, हो सकता है आजान की बेहुरमती करने वाला, आजान का एहतराम न करने वाला जब मरेगा तो मरने से पहले उनके ईमान के छिन जाने का खतरा है। कहीं मरने से पहले उसका ईमान न छीन लिया जाए। जब भी आजान हो मोबाइल को बंद कर दो, जब भी आजान हो टीवी को बंद कर दो, जब भी आजान हो गाने बंद कर दो, म्यूजिक बंद कर दो। और ओ माँ बहनों, जब भी आजान हो, अगर तुम आटा गोंद रही हो, आटा गोंदना बंद कर दो। झाड़ू लगा रही हो, झाड़ू लगाना बंद कर दो। आजान हो जो होने लगे, आजान की आवाज सुनो, सारे काम काज छोड़ दो और आजान का पहले जवाब दे दो। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा? आजान सुनो के जो काम को बंद करते हैं, अजान सुने के जो काम को बंद करते हैं, क्या होगा? उसे पुकारेगी जन्नत, नमाज़ी हो जाओ। बाप भी नमाज पढ़े, बेटा भी नमाज पढ़े, बीवी भी नमाज पढ़े, शौहर भी नमाज पढ़े, चाची भी नमाज पढ़े, भतीजी भी नमाज पढ़े, दादा भी नमाज पढ़े, पोता भी नमाज पढ़े। जब सब नमाजी होंगे, झोपड़ी में भी रहोगे, अल्लाह ताला उसी झोपड़ी में जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। शायरे आले सुन्नत, शायरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए इस्लाम, जनाबे हबीबुल्लाह फैजी साहब क़िबला, जनाबे हबीबुल्लाह फैजी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा गौर से सुनिए, शायरे आज़म हिंदुस्तान हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। मेरे भाई, मैं क्या कह रहा था, इल्म की इतनी जरूरत है। आप जिस मैदान में भी कामयाब होना चाहो, अरे हजरत को तशरीफ लाए, जिस मैदान में भी आप अगर तरक्की करना चाहते हैं, तिजारत का मैदान हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो सियासत का मैदान हो, हर मैदान में तरक्की का एक ही राज है, उस राज को इल्म कहा जाता है। और तालीम से खोखली कौम
कभी भी तरक्की नहीं कर सकती है। मैं ये कह रहा था, आप कहते हो तालीम महंगी है। मेरे भाई, तालीम क्यों महंगी आपको लगती है? आज जो लोग कहते हैं हजरत, जो लोग कहते हैं तालीम महंगी है, उसके पास 60,000 का मोबाइल आप देखोगे, उसके पास 1,20,000 का एप्पल सेट आप देखोगे। मैं कहना चाहूंगा, आपको तालीम तो महंगी लगती है, 60,000 या 1,00,000 का मोबाइल न चलाओगे तो क्या होगा? मर जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, तालीम दो, मोबाइल 10,000 ही का रखो, वो 1,00,000 रुपया बचाकर बच्चों की तालीम पे खर्च करो। ये दुनिया वाले और ये अंग्रेजों की औलाद, ये आपको यहूदी नसरानी, ये आपको भुला देना चाहती है, अपने रास्ते से भटका देने ये कौम चाहती है। क्यों? आप जानते हो लोगों को आपकी दाढ़ी से नफरत है, हमारी टोपी और पगड़ी से नफरत नहीं है, हमारे जुब्बे से नफरत नहीं है, औरतों के पर्दे से नफरत नहीं है। आप जानते हो अगर दाढ़ी से नफरत किसी को होती, हिंदुस्तान का पुराना कल्चर है दाढ़ी रखना, बहुत सारे लोग दाढ़ी रखते हैं, टोपी तो हिंदुस्तान के कल्चर में से रहा है, ये पगड़ी तो और लोग भी बांधते गए, इसी तरह पर्दा तो हिंदुस्तान का पुराना कल्चर है। फिर बात क्या है? लोग आपको भुला देना चाहते हैं। उसको आपकी दाढ़ी से नफरत नहीं है, टोपी से नफरत नहीं है, पगड़ी से नफरत नहीं है, आपकी औरतों के पर्दे से नफरत नहीं है, बल्कि वो जानता है आपके अंदर जो ईमान है, ईमान की वजह से आपके अंदर जो टैलेंट है, उस टैलेंट से उसे नफरत है। वो जानता है मुसलमान के बच्चों को गेम में लगा दो, मुसलमान के बच्चों को जुआ में लगा दो, क्योंकि मुसलमान का बच्चा जिस दिन पढ़ने लगेगा, जो 30 पारे कुरान को अपने सीने में उतार सकता है, वो दुनिया की किसी किताब को अपने सीने में उतार सकता है। वो जानते गए लोग, इसलिए आपके बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। और आप हैं अपने बच्चों को मोबाइल दे दिया, किस नाम पे? पढ़ाई के नाम पे। वो बच्चे दिन रात मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, मोबाइल में गंदी फिल्में देख रहे हैं। ये इल्म अगर आपने अपनी औलाद को नहीं दिया तो याद रखिएगा, आप कहते हो कि हम गरीब हैं, तालीम महंगी हो गई है। आप कितने गरीब हो? बात चल रही थी डॉक्टर अबुल कलाम, नाम सुना है आपने? इतने बड़े साइंसदान गुजरे गए डॉक्टर अबुल कलाम, साइंसदान इतने बड़े, कैसे हथियार उन्होंने दिया है। आज भी दूसरे लोग दुश्मन, हिंदुस्तान के दुश्मन कांपते हैं हिंदुस्तान से। किन की वजह से? डॉक्टर अबुल कलाम की वजह से। आप कहते हो गरीबी बहुत है, पैसे नहीं है, स्कूलों की फीस महंगी है, कहां से बच्चों को पढ़ाऊंगा? सुनो, दूसरी जगह जाकर देखो, आप जिस अल्लाह के वली का उर्स मना रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज, इनके वालिद साहब के इंतकाल के बाद, विसाल के बाद, पर्दा फरमाने के बाद इनकी वालिदा ने इनको तालीम दिलाया। माँ बहनों, तुम नहीं कर सकती हो और तुम कहती हो कि बेवा हूं, मैं कहां से पढ़ाऊंगी? हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही, उनकी माँ ने सूत काट कर चरखे में उनको तालीम दिलाया। कभी सोचा गया आपने? गौसे आजम के वालिदे मोहतरम का इंतकाल हो गया, विसाल के बाद उनकी वालिदा ने उन्हें तालीम दिलवाया। कभी सोचा गया? आप कहते हो हम गरीब हैं, गरीब मोबाइल खरीदने में आप नजर नहीं आते हो, महंगा घर बनवाने में गरीब नजर नहीं आते हो, महंगे कपड़े पहनने में तुम गरीब नजर नहीं आते हो। याद रखना, आप कहते हो गरीब है। डॉक्टर अबुल कलाम कौन था? किसी अमीर का बेटा, किसी सेठ का बेटा, किसी राजा का बेटा, किसी महाराजा का बेटा नहीं। डॉक्टर अबुल कलाम एक मछली पकड़ने वाले का बेटा था, एक मछली पकड़ने वाले का बेटा जब पढ़कर इस तरह बड़ा साइंसदान बन सकता है, तुम्हें अल्लाह ने दौलत अता फरमाया है, तुम्हें अल्लाह ने हुकूमत दिया है, तुम्हारे पास दौलत और पैसों के अंबार है। तुम अगर चाहोगे अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान भी बनाओगे, अपने बच्चे को डॉक्टर और मास्टर भी बनाओगे। लेकिन मेरे भाई, मैं कहना चाहूंगा, लेकिन एक चीज हो गई है, लोगों के जहन में आ गई है। वो चीज क्या है?
लोग ये समझते हैं हाफिज मत बनाओ मेरे भाई, क्यों? कितना कमाएगा? 5,000। मौलाना बनाओ, कितना कमाएगा? 10,000। मैं कहना चाहूंगा ये हमारी सोच छोटी हो गई है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है जो मदरसे में पढ़ने वाले ये बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं, ये हाफिज भी बने, हाफिज कुरान बनने के बाद कोर्ट का वकील भी बनता नजर आए? क्यों नहीं हो सकता? हमारा बच्चा आलिम बने, मौलाना भी बने और कोर्ट का जज भी बने। याद रखिएगा, जिस दिन ये हाफिज कुरान कोर्ट का वकील बनेंगे तो ये डर डर कर वकालत नहीं करेंगे। हजरत अली जैसी बहादुरी लेकर कोर्ट में वकालत करते नजर आएंगे। और हमारे ये मौलाना, अगर ये हमारा बच्चा मौलाना बनने के बाद अगर कोर्ट का जज बन जाए तो याद रखना, ये मौलाना जब जज बनेंगे तो रिश्वत और घूस लेकर फैसला न करेंगे। जब भी फैसला करेंगे फारूक आजम की अदालत को सामने रखकर फैसला करते नजर आएंगे। ऐसा क्यों नहीं हो सकता मेरे भाई? पढ़ाइए अपने बच्चों को, ये इल्म है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने फरमाया सुलेमान क्या चाहिए, इल्म चाहिए या हुकूमत चाहिए? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को लिया, इल्म को चुना। इल्म की बरकत की वजह से अल्लाह ताला ने हुकूमत भी अता फरमा दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल, मिस्र के जेल से निकालकर बादशाहत की तख्त तक किस चीज ने पहुंचाया? इल्म ने पहुंचाया। माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक घिनौने इल्जाम के तहत उन्हें जेल में डाल दिया गया था। लेकिन बादशाह वक्त ने जो ख्वाब देखा, पता चला कि कोई दूसरा उस ख्वाब की ताबीर नहीं बता सकता है। ख्वाब की ताबीर का इल्म उन्हीं के पास है जो जेल में कैद है। जब खबर पहुंची हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। पहले जो इल्जाम मुझ पर गलत लगाए हो, हमें उस इल्जाम से पहले बरी करो, हमारे इल्जाम को पहले दूर करो, हमारी सफाई लोगों के सामने हमें साफ सुथरा साबित करो। लेकिन वो इल्म ही की बरकत थी कि जेल में रहने के बाद अचानक मिस्र का बादशाह बनते नजर आए। ये किस वजह से? ये इल्म की बरकत थी। इल्म को आम कीजिए, इल्म हासिल कीजिए, हर मैदान में इंकलाब आप बर्पा कर दीजिएगा। तालीम, अल्लाह ने फरमाया कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, ए महबूब आप फरमा दीजिए क्या इल्म वाले और बेइल्म क्या बराबर हैं? नहीं बराबर हो सकते हैं, कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल इल्मु हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, इल्म ये इस्लाम की जिंदगी है और दीन का खंभा है, दीन का पिलर है। इसलिए इल्म हासिल कीजिए। आपको तालीम महंगी लगे तो कभी मोबाइल की तरफ देख लीजिए, मोबाइल महंगा नहीं है। गाड़ी की तरफ देख लीजिए, गाड़ी महंगी नहीं है। मकान की तरफ देख लीजिए, मकान महंगा नहीं लगता है बनाने में। तो फिर तालीम क्यों महंगी लगती है? तालीम हासिल करवाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। काबिल मुबारक बात है यहाँ के असातिज़ा और जितने लोग भी यहाँ पढ़ा रहे हैं, गांव के लोगों को भी मैंने मुबारकबादी पेश की है। आपका इतना बड़ा जिगर है कि आप मेहमान रसूल की खिदमत कर रहे हैं। ये अल्लाह का करम है आप पर के आपसे अल्लाह ताला मेहमान रसूल की खिदमत ले रहा है, वरना सबों की किस्मत में ये चीजें नहीं आती है। जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा एक मर्तबा बोलो या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे, अगर आप समझ लिएगा तो जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह और मोहब्बत के साथ बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, जरा सुनिए यहाँ के मदरसे में आप जो खिदमत दे रहे हैं, कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। शायर अहले सुन्नत हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, इनसे भी सुनना है। पूरा मजमा पढ़ ले। जो मैंने कहा है तालीम के हवाले से मुझे करने को कहा था,
और 2 फरवरी को एक ऐलान समाप्त कर लें, 2 फरवरी को पूर्णिया रंगभूमि मैदान में तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें हबीबुल्लाह फैजी साहब भी अपने इलाके में वो भीड़ देखा कि दिल बाग बाग हो गया। यकीनन वहाँ के उलमा की मेहनत है। आप हमारे उलमा भी, यहाँ की आवाम भी ये दिखा दें कि हम कुछ भी हो जाए हुजूर के नाम पर हम जान देने को भी तैयार हो सकते हैं। हाँ, जरा हाथों को उठाकर बोले जरा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप शिरकत की हर हाल में कोशिश करें, आप जाएं और तहरीक बेदारी का हिस्सा बने। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। बोलने में जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, मैं सबों के सामने सारे उलमा को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। आप भी पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से, ताकि सीना साफ हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। जरा पूरा मजमा